हेलो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो है चैप्टर 5.1 एक्सरसाइज 5.1। पिछले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल को इसमें सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो आओ हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होता है। बेटा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके लिए यूज़फुल है, हेल्पफुल है, तो प्लीज़ कमेंट करो और पूरा वीडियो को देखने का कोशिश करो। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। एक्सरसाइज है 5.1। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। f(x) इक्वल टू mod of x by x if x not equal to 0 और 0 if x equal to 0। बच्चों इसको चेक करना आपको कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, यानी वह पॉइंट फाइंड करना जहां पे ये फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस होने के लिए आपको 3 चीज फाइंड करना पड़ता है, एलएचएल, आरएचएल एंड फंक्शन का वैल्यू। तो इसमें ये मोड दिया हुआ है। अब इसमें पता करो कि ये टर्निंग पॉइंट क्या है। टर्निंग पॉइंट यानी क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी डाउटफुल पॉइंट जो है वो आपका 0 है। 0 पे फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हमको 0 पर ही देखना है, 0 पर चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो हम लोग x बराबर 0 पर चेक करेंगे। तो फंक्शन का वैल्यू सबसे पहले ये वैल्यू निकालना है। तो x बराबर 0 पर वैल्यू कितना है, 0। अब हम क्या निकालेंगे, LHL या RHL। तो LHL क्या हो जाएगा, ये होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब करा 0 माइनस h यानी 0 से छोटा। तो ये जो 0 से छोटा या फिर 0 से बड़ा जो भी फंक्शन का डेफिनेशन होगा वो ये होगा, mod x बाई एक्स हो जाएगा। तो हम इसमें ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो आपका जाएगा 0 माइनस एच और बटा में आ जाएगा 0 माइनस एच। तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बटा माइनस एच। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, h क्या है, पॉजिटिव है, इसके पहले नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि -2 का मोड 2 होता है। तो इसका मोड कितना हो जाएगा, h बाई माइनस एच कट गया, इक्वल टू आ गया -1। तो बच्चों यहाँ पे LHL आ गया -1, LHL -1 आ गया। अब हम RHL निकालेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f0 प्लस h। अब 0 प्लस h यानी 0 से बड़ा, इसमें भी यही डेफिनेशन लागू होगा। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 मोड 0 प्लस h बट्टा 0 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बाई h कट गया, बराबर आ गया 1। तो बेटा यहाँ पे LHL RHL दोनों अलग अलग आ रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए x बराबर 0 पर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई mod x if x लेस देन 0 और -1 if x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये भी मोड वाला प्रॉब्लम है, इसको आप खुद से सॉल्व कर लेना है ना। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आपके लिए है, ये होमवर्क है, ये आप खुद से ट्राई करना। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें दिया हुआ x प्लस 1 if x greater than equal to 1 x square plus 1 if x less than 1। अब यहाँ पे आपका टर्निंग पॉइंट क्या है, जहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ये फंक्शन का डेफिनेशन आपको चेंज हो रहा है। कौन सा पॉइंट है बेटा? ये पॉइंट आपका 1 है, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है, लेस देन 1 के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ये है। यानी 1 के लेफ्ट राइट में फंक्शन का जो डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है। और ये जो है पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ये दोनों कंटिन्यूअस होता है। ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। लेकिन डाउट कहाँ पे है? 1 पे, कि 1 पे ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो 1 पे आपको चेक करना है। तो पहले हम f0 निकालेंगे, सॉरी f1 निकालेंगे। तो इक्वलिटी यहाँ पे है, यानी x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसके लिए ये आ गया x प्लस 1। इसमें x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 2। अब निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 पे निकालना है, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस h। हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस क्या है? 1 से कम है, तो 1 से कम में आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये आपका डेफिनेशन है। अब इसमें x के बदला में 1 माइनस एच इसमें पुट करेंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया। अब अगर हम h का वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 यानी आपका आ गया 2। ये बेटा LHL आ गया, आपको 2 आ गया। अब हम RHL निकालते हैं। नाउ वी विल फाइंड RHL। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। 1 प्लस 0 का मतलब 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा ये हो गया, तो इसमें x प्लस 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस h प्लस 1, h का वैल्यू यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 1 1 2 आ गया। तो इसमें फंक्शन का वैल्यू भी 2 है, LHL भी 2 है, RHL भी 2 है, यानी तीनों इक्वल हो गया। तीनों इक्वल हो गया तो ये x बराबर 1 पे क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। तो बच्चों इसमें जो है कोई भी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट नहीं है, डिसकंटिन्यूटी का इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इज 0। जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है उसकी संख्या क्या है? 0। क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम सवाल है, इसी तरह से बनाना है। इसको आपको x बराबर 2 पे चेक करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ एक्स जो फंक्शन दिया हुआ है ये है x पावर 10 माइनस 1
और यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स ग्रेटर देन 1। अब आपका जो पॉइंट है डॉटफुल पॉइंट वो कितना 1 है, तो 1 पे वैल्यू इतना आ जाएगा, तो 1 इसमें जब पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। फिर LHL जब निकालेंगे तो उसमें आपका ये डेफिनेशन ये होगा, है ना, 1 से कम, तो 1 से कम में इसका डेफिनेशन ये होगा, तो इसका वैल्यू आपको 1 माइनस 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। फिर 1 से कम में आपका डेफिनेशन ये हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको निकालेंगे तो ये बेटा आपको निकल जाएगा LHL और यहाँ से आपको निकलेगा RHL, तो इसको भी आप निकाल लेना LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू। फिर देखना है कि इसमें तीनों बराबर होता है कि नहीं होता है, और फिर जो है आपका आंसर आ जाएगा। इज द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये भी बहुत सिंपल सवाल है, इसको भी आप कर लेना। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इक्वल टू 3 if 1 0, 4 if 1 less than x less than 3, 5 if x less than equal to 10 और यहाँ पे है 3। करा डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड। इसमें कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। अब कहाँ पे चेक करेंगे, तो आपका डॉटफुल पॉइंट हो गया 1, क्योंकि 1 पे आपका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, और 3, तो 1 और 3 पे आपको चेक करना है, 1 और 3 पे आपको चेक करना है। तो पहले 1 पे चेक करते हैं, तो 1 पे f1 निकालेंगे, तो 1 कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे देखो इक्वलिटी यहाँ पे है, यानी x 1 के बराबर यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना आ गया 3। अब निकालो LHL, तो अगर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस 1 से कम, 1 से कम आपका ये है, तो इसमें आपका वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये तो हो गया 3। अब निकालेंगे RHL, तो RHL निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ लिखेंगे f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, यानी 1 से बड़ा, यहाँ पे वैल्यू आपका है 4, तो ये आपका हो गया 4। तो बच्चों यहाँ पे तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि 1 पे फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है, 1 पे फंक्शन आपका कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। अब देखना है x बराबर 3 पर, तो पहले फंक्शन का वैल्यू निकालो 3 पर, तो x बराबर 3 यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू आपका हो गया 5। अब निकालो LHL, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 3 से कम, 3 से कम यहाँ पर है, तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 4 है, तो ये आपका आ गया 4। अब यहीं पे देख रहे हो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों सेम नहीं है, यानी ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया और 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इक्वल टू 2x if x less than 0, 0 if x 0 1, 4x if
x ग्रेटर देन 1। बेटा इसमें डाउटफुल पॉइंट आपका 0 हो गया और 1 हो गया, तो 0 और 1 पे आपको चेक करना है। सबसे पहले हम 0 पे चेक करते हैं, एट x बराबर 0। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू निकालो 0 का, तो 0 कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे, तो फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया 0। अब निकालो LHL, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस एच, 0 माइनस एच का मतलब क्या, 0 से कम, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपको 2x है, तो x ये लिखेंगे 2 इंटू 0 माइनस एच, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2h। अब h का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आपको 0 आ गया। अब निकालो RHL, राइट हैंड लिमिट, इसमें लिमिट है h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस h, तो बच्चों ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h, 0 से बड़ा ये है, और यहाँ पे आपका वैल्यू दिया हुआ 0। तब देखो ये बराबर है, तीनों बराबर हो गया, फंक्शन का वैल्यू भी, लेफ्ट हैंड लिमिट भी और राइट हैंड तीनों बराबर हो गया, यानी x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा है, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, x बराबर 0 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हम चेक कर रहे हैं x बराबर 1 पे, तो f1 पहले 1 का वैल्यू निकालो, पहले फंक्शन का वैल्यू 1 पे निकालते हैं, तो इक्वलिटी यहाँ पे है, x यहाँ पे बराबर थी, वैल्यू कितना आ गया 0। अब लिखो LHL, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h का मतलब क्या हुआ, 1 से कम, 1 से कम आपका ये है, यानी फंक्शन का ये आपका कितना आ गया 0। अब निकालो RHL, तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब यहाँ पे करा 1 से अधिक, तो 1 से अधिक ये वाला यानी 4x, तो ये आपका हो गया 4 1 प्लस h। अब इसमें हम h का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, तो बेटा ये बराबर नहीं है, यहाँ 0 0 है, यहाँ 4 आ गया, तो x बराबर 1 पे क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पे सिर्फ कितना है 1 है। तो अगर सवाल में कभी कभी पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी व्हेन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, सॉरी, उसमें पूछेगा कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी किस पॉइंट पे फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, कितने पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो उसको हम लोग इस तरह से चेक करके पता कर लेंगे। तो इसमें 0 पर तो कंटिन्यूअस आ रहा है लेकिन 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक ही पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 16 सेम सवाल है, तो इसको आप लोग कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी so that the function is continuous at x बराबर 3। सॉरी, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स बच्चों ये सवाल दिया हुआ और x बराबर 3 पर ये कंटिन्यूअस है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट यानी ये आपका जो है टर्निंग पॉइंट जो है वो आपका 3 है, तो 3 पे कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो a और b में रिलेशन क्या होगा, तो हम वही डेफिनेशन लगाएंगे कंटिन्यूटी का,
तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, F3 पे वैल्यू, तो इक्वलिटी यहाँ पे है, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ सॉरी वैल्यू फाइंड करना, तो हो जाएगा 3a+1। अब निकालेंगे LHL, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, F3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 माइनस h, 3 से कम ये वाला है, तो यहाँ लिखेंगे A 3 माइनस h प्लस 1, h का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें तो आ जाएगा A3 प्लस 1, यानी 3a+1। अब निकालो RHL, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, F3 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 प्लस यानी 3 से बड़ा ये वाला हो गया, तो b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस 3। अब इसमें कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो तीनों बराबर होना चाहिए, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, एज fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3, इसलिए LHL बराबर RHL बराबर F3। LHL कितना आया 3a+1, RHL कितना आया 3b+3, और ये भी आपका आ गया 3a+1। करिए बी में रिलेशन, तो हम 3b को इधर ले आते हैं, 3a माइनस 3b, और ये 3 इधर कर देंगे तो ये आपका आ गया 2। तो ये बच्चों ये आपका रिलेशन हो गया, ए और बी में ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन इज डिफाइंड बाय, फंक्शन यहाँ पे आपका डिफाइंड है fx इक्वल टू लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इफ x लेस देन इक्वल टू 0, और यहाँ है 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 0, कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, कह रहा है कि ये फंक्शन x बराबर 0 पर तो कंटिन्यूअस है, लेकिन आपको चेक करना है कि x बराबर 1 पर ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, पहले फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 यहाँ पे ये हो जाएगा, तो आपका हो गया लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 बराबर आ गया 0। अब लिमिट LHL, तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, F0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h इसी में होगा, तो हो जाएगा लैम्डा 0 माइनस h का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस h, जगह लैम्डा h टेंड्स टू 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा, यहाँ पे आपका हो गया h स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2h, ये हो गया h स्क्वायर, और यहाँ हो गया 2h, h का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू आ गया 0।
अब यहाँ पे आर एच एल, अगर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच, तो अगर लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 0 प्लस एच प्लस 1। एच का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो ये जीरो, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1। तो इसमें फंक्शन का वैल्यू 0 आ गया, एल एच एल आपका 0 आ गया, और आर एच एल आपका 1 आ गया। यहाँ पे कह रहा है कि एक्स बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, लेकिन लैम्डा, for what value of lambda is the function defined by इतना is continuous करे, लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, एट एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 जब इसमें पुट करेंगे तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये तो आपका 0 आ गया। फिर 0 माइनस एच, 0 माइनस एच यानी 0 से कम, तो ये डेफिनेशन होगा, तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा 0 माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2, 0 माइनस एच, यहाँ स्क्वायर करेंगे एच स्क्वायर आ जाएगा, और इससे फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस माइनस 2h आ गया। एच का वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो ये भी आपको 0 आ गया। फिर आर एच लेफ्ट हैंड लिमिट, तो 0 प्लस एच, 0 प्लस एच में आपका ये आ गया 4x प्लस 1, तो 4 0 प्लस एच प्लस 1, तो यहाँ पे आपका आ रहा है 1, और इसमें कह रहा है कि ये कंटिन्यूअस है। तो ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया। For what by lambda is the function defined by इतना continuous x बराबर 0 and what continuity at x बराबर 1। ये तो डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। जो यहाँ पे लैम्डा का कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो ये तो 0 ही आएगा, तो 0 आ रहा है, यानी लैम्डा लैम्डा का जो वैल्यू हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज। लैम्डा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो इसका मान भी 0 आएगा, इसका मान भी 0 आएगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ऑल रियल वैल्यूज लैम्डा बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, यानी लैम्डा का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये इसका वैल्यू 0 आएगा, 0 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। अब कह रहा है एक्स बराबर 1 पे चेक करना है, इसका कंटिन्यूटी एक्स बराबर 1 पे चेक करना है, तो पहले हम एक्स का वैल्यू 1 निकालेंगे, और व्हाट कंटिन्यूटी एट एक्स बराबर 1, एक्स का वैल्यू 1, यहाँ पे आपको कंडीशन दिया एक्स लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स ग्रेटर देन 0,
ये फंक्शन है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और यहाँ है 4x प्लस 1। तो 1 किस इंटरवल में आएगा? इस इंटरवल में आएगा, 1 से बड़ा। तो आपका यहाँ वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 5। अब निकालेंगे LHL, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 माइनस h 1 से कम, यानी 1 से थोड़ा सा भी कम करेंगे, जैसे यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 1 से थोड़ा सा भी कम करेंगे तो क्या होगा? तो 0 से बड़ा ही होगा, तो 0 से बड़ा भी यही वाला हो जाएगा। तो आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 4 इंटू 1 माइनस h प्लस 1। अब यहाँ पे h का वैल्यू 0 पुट कर दो तो वैल्यू आ गया 5। अब निकालेंगे RHL, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 if 1 प्लस h। अब 1 प्लस h करेंगे तो ये इसी इंटरवल में आएगा, तो यहाँ पर भी बच्चों आपका वैल्यू 5 आ जाएगा। तो 5 5 5 यानी एक्स बराबर 1 पर कैसा है? ये कंटिन्यूअस है। अब कह रहा है शो दैट, क्वेश्चन नंबर 19, द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस gif इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स हियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कह रहा है कि ये सभी इंटीग्रल पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। अब किस पॉइंट पे ये नहीं दिया हुआ है? ऑल पॉइंट्स पे जितने भी इंटीग्रल वैल्यू होगा वहां पे ये फंक्शन कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेते हैं, मान लो x बराबर हम ले लेते हैं n। ये क्या एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, कोई इंटीजर वैल्यू हम ले लेते हैं n। अब इस पे हम चेक करते हैं, तो पहले हम वैल्यू निकालेंगे x n का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आ गया n माइनस और ये आपका आ गया n, तो हो गया n माइनस। अब ये इंटीजर है तो इसका आंसर इंटीजर ही आएगा, यानी इंटीजर का GIF इंटीजर ही होता है। तो n माइनस n इक्वल टू आ गया 0। अब हम निकालेंगे LHL, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 if n माइनस h, जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब n माइनस h इसमें पुट करना, तो n माइनस h माइनस n माइनस h, तो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h, ये तो n माइनस h है माइनस। अब n माइनस h का GIF क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि यहाँ पे n है, इसके पहले हो जाएगा n माइनस 1। n माइनस h का मतलब क्या हुआ? n से ठीक छोटा, तो n से थोड़ा सा छोटा कर देंगे, मान लो यहाँ आ गया पॉइंट, तो इसका GIF कितना हो जाएगा? n माइनस 1। तो ये आपका हो गया n माइनस 1। तो ये अगर लिमिट वैल्यू पुट कर दो, h का वैल्यू 0 पुट करो तो यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ माइनस n प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1। तो बेटा देखो यहाँ पहले ही जो है एफ एन का वैल्यू 0 आ गया और यहाँ वैल्यू आपका आ गया 1, दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब कि कोई भी इंटीजर वैल्यू हम लेंगे यहाँ पर तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये फंक्शन ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस
साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर पाई पे चेक करना है। इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। तो वही प्रोसेस हम लगाएंगे। सबसे पहले एफ पाई का वैल्यू निकालो। यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन पाई प्लस 5। तो बेटा ये तो जीरो हो जाएगा, पाई का वैल्यू जीरो होता है, तो हो गया पाई स्क्वायर माइनस 5। अब निकालेंगे LHS। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पाई माइनस एच, फंक्शन पाई माइनस एच हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब x के बदला में हम इसे पुट कर देंगे, पाई माइनस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। अब h का वैल्यू जीरो पुट कर दो तो यहाँ तो आ जाएगा पाई स्क्वायर और माइनस यहाँ आ जाएगा साइन पाई का वैल्यू जीरो हो गया और वो प्लस 5, सॉरी यहाँ प्लस 5, तो हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ भी आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी पाई स्क्वायर प्लस 5। अब निकालते हैं RHL। लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ पाई प्लस एच, तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, पाई प्लस एच का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। h का वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो सेम चीज आ जाएगा, पाई स्क्वायर प्लस 5। तो बच्चों ये तीनों वैल्यू जो है बराबर आ गया, यानी x बराबर पाई पर ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। अब डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पहला सवाल है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कह रहा है इसका कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। अब किस पॉइंट पे है ये नहीं दिया हुआ, तो हम जब भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, कोई भी रियल वैल्यू आप चुन लो, ठीक है, और उसके बाद जो है उसको आपको चेक करना है उस रियल वैल्यू पे। तो मान लेते हैं यहाँ पे हम x बराबर ले लेते हैं a, ये कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट, a बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल वैल्यूज है। अब x बराबर a पर हम इसको चेक करेंगे, तो पहले तो वैल्यू निकालो फंक्शन का। तो एफ ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब निकालेंगे LHL, जगह लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच, तो जगह लिमिट h टेंड्स टू जीरो, अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच। अब h का वैल्यू जब जीरो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, बराबर। उस तरह से हम निकालेंगे RHL। RHL लिखेंगे तो यहाँ a प्लस एच होगा, यहाँ भी a प्लस एच होगा, यहाँ भी a प्लस एच होगा। h का वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, साइन ए प्लस कॉस ए आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। वैसे भी हम जानते हैं कि ये साइन फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कॉस फंक्शन भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है,
कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस ये हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। इसका भी जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, कंटिन्यूटी के लेक्चर में पूरी तरह से वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ पर जा करके उसको देख सकते हैं कि साइन फंक्शन होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए तो वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिखेंगे तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स भी लिखेंगे तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट एक कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कॉस एक्स जहाँ पे जीरो बनेगा उस पॉइंट को छोड़ करके वो हमेशा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। जैसे मान लो साइन एक्स और ये है कॉस एक्स, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर जहाँ पे कॉस एक्स जीरो बनता है। जैसे कॉस पाई बाई टू, तो पाई बाई टू पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब कह रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट, कोटेंजेंट फंक्शन। कह रहा है इसका कंटिन्यूटी चेक करना है कोसाइन फंक्शन का। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको फंक्शन, मान लो कि ये फंक्शन आपको दिया हुआ है cos x। अब इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। तो कोई भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, x बराबर k ले लेंगे और इस k पॉइंट पर हम इसको चेक कर लेंगे। तो सब जगह इसका वैल्यू बराबर आएगा, LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें है फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स लेस देन जीरो और एक्स प्लस वन, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, करा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको चेक करना। तो यहां पे आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो है जीरो, ठीक है। तो एक्स बराबर जीरो पर हम इसको चेक करेंगे, बाकी पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है क्योंकि साइन एक्स कंटिन्यूअस है, एक्स भी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक्स बराबर जीरो पर हमको देखना है, ये फंक्शन हो गया साइन एक्स बाई एक्स। तो अभी बताया कि कंटिन्यूअस बाई कंटिन्यूअस ये भी कैसा होता है, कंटिन्यूअस हो जाता है, लेकिन हमको चेक करना एक्स इक्वल टू जीरो पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो पहले हम फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन जीरो बाई जीरो। तो बच्चों ये क्या हो गया, साइन जीरो बाई जीरो बाई जीरो आ गया, ये तो हो गया नॉट डिफाइंड, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया। एक्स बराबर जीरो पर, ओ सॉरी एक्स बराबर जीरो ये वाला लेना है, इसमें लेना है, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू आ गया वन। अब निकालो LHL, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो माइनस एच, हाँ यहाँ पे लगेगा, तो इसमें हो जाएगा साइन माइनस एच और बटा में हो जाएगा माइनस एच। तो बच्चों ये इसका वैल्यू कितना आता है, ये तो लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका वैल्यू वन आता है। फिर हम निकालेंगे RHL, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, यहाँ भी आपका आ जाएगा साइन एच बाई एच, तो इसका वैल्यू आ गया वन। तो यहाँ भी वैल्यू वन आ गया, LHL भी वन आ गया, RHL भी वन आ गया। तो फंक्शन क्या हो गया, एक्स बराबर जीरो पर क्या हो गया, कंटिन्यूअस, यानी कोई भी इस पे आपको डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट यहाँ पे आपको नहीं है।
सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो बच्चों आज की सवाल हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक, एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 23 है वहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी जो सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर बेटा इससे आपको कोई फ़ायदा मिल रहा है, आपके लिए अगर वीडियो लग रहा है कि आपके लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ कमेंट करो